हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे स्टार्ट है हमारा टीवा बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। एंड टॉपिक में हमारा चल रहा है बजटरी कंट्रोल। आई होप हर एक बच्चा जो चैनल के साथ ऐड है बजटरी कंट्रोल की सीरीज देख रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन की बात किया, सेकंड में फ्लेक्सिबल बजट, बजटरी कंट्रोल में भी फ्लेक्सिबल बजट का पहला सम हमने किया। और आज की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स लेक्चर नंबर 3 है। प्लेलिस्ट का नाम है बजटरी कंट्रोल के नाम से मैंने बना दिया। तो जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ रहे हैं तो भाई कंप्लीट सीरीज अगर फॉलो करना है तो बजटरी कंट्रोल का क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो क्वेश्चन आ जाओ। मास्टर डिग्री का ये है, अप्रैल 2012 का ये क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे, देन आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे। एट 90% कैपेसिटी ABC लिमिटेड प्रोड्यूस 10,800 यूनिट्स। कितने कैपेसिटी की बात किया? 90% कैपेसिटी एंड यूनिट कितना देके रखा है? 10,800 यूनिट का डिटेल दिया है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड लास्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कल उन्होंने सेल्स की कोई बात नहीं किया था, बट आज सेल की बात कर रहे हैं। जब भी सेल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। जैसे कल उन्होंने सेल की बात नहीं किया तो हमने क्या किया? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अलग अलग निकाला, दिन लास्ट में टोटल कॉस्ट निकाल दिया। आज सेल दिया है तो भाई सेल को टोटल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? कौन कौन सा प्रिपेयर करना, भाई कितनी कैपेसिटी प्रिपेयर करना, वो जरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80% एंड 100%। 90 का डिटेल दिया है, पूछ रहा है 70, 80, 100। इसका मतलब जो यहाँ पे टेबल आप प्रिपेयर करते हो कितना परसेंटेज की बात कर रहे हैं? 70%। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70%। कितना परसेंट भाई? 70। नेक्स्ट कितना परसेंट है? 80। और 90% का डिटेल दिया है तो 90। लास्ट पूछ रहे हैं 100% का भी डिटेल। जो डिटेल गिवन में है वो 90% का डिटेल दिया है, बाकी का हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कल की क्लास में किया था। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सेल्स को साइड कर देना। अगर सेल्स दिया है तो सेल्स आप सबसे पहले, क्योंकि सेल में से तो टोटल कॉस्ट आप माइनस करोगे। क्लियर है? सेल के बाद आपका आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं? चलिए जरा स्टार्ट करते हैं डिटेल। पहले सेलिंग प्राइस को साइड कर दो। सेलिंग प्राइस कितना देके रखा है? 60। तो सेलिंग प्राइस को आप लिख दो 60। कितने का डिटेल था? ध्यान रखना 90% वाले का 60। एंड कितना यूनिट था ये भी मेंशन है, 10,800 यूनिट्स की बात किया है। ये क्वेश्चन ऐसा बता रहा है। क्लियर है? पर यूनिट का डिटेल लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे, स्टार्ट कर दो जरा। डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है हमारा मटेरियल, तो यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना देके रखा पर यूनिट? पर यूनिट दिया 7, तो पर यूनिट में आ जाओ जरा 7। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा यहां तक। आगे का डिटेल, डायरेक्ट लेबर ये भी वेरिएबल का ही तो पार्ट है, तो डायरेक्ट लेबर कितना पर यूनिट है? 5 पर यूनिट। तो डायरेक्ट मटेरियल 5, क्योंकि 90% का डिटेल है तो इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं उसको 90% वाले टेबल में। नेक्स्ट आ जाओ, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल का ही तो पार्ट है। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना देके रखा है? 4.50। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहां पे ध्यान रखना, ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन किया 40% वेरिएबल। वेरिएबल कितना है? 40%। तो आप यहां पे लिखो 40%। कैलसी ले लो, कैलसी ले लो। 6 दिया है, रुपीस पर यूनिट कितना? 6। तो 6 का 40% निकालो, 6 का 40% निकालो।
6 का 40%, 2.4 आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? जितना वेरिएबल है वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल के साइड कर दो। नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड कितना परसेंट वेरिएबल मेंशन है? 75% वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 75% वेरिएबल, तो मेंशन करना पड़ेगा जितना परसेंट है। सेलिंग ओवरहेड दिया कितना है? क्वेश्चन देखो ना जरा, 3 का 75% निकाल लो। 2.25। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? इजी। लास्ट मतलब नेक्स्ट आ जाओ जरा, क्या डिटेल है? प्रोडक्शन ओवरहेड देके रखा है। नेक्स्ट कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड। नेक्स्ट है भाई प्रोडक्शन ओवरहेड। कितना दिया है परसेंटेज की अगर बात करेंगे? 20% वेरिएबल है। कितना है? 20% वेरिएबल। तो कितना अमाउंट दिया पर यूनिट? कितना दिया? 3 का 20% निकाल दो। 3 का 20% 0.6। प्रिंटिंग मिस्टेक है? कितना दिया है? वो 4 है, 3 नहीं है। उसमें चेंज दिया है क्या? इधर पे 4 है। एक सेकंड में मैच कर ले रहा हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन किधर है? प्रोडक्शन यहाँ पे 0 पॉइंट कितना रहा है? 0.8 आएगा वो। और यहाँ पे प्रोडक्शन कितना? 3 पॉइंट। हाँ तो वहाँ पे 4 कर लो, 4 तो वहाँ पे 4 कर लो, तो ये हो गया 0.8। क्लियर है क्या? ध्यान रखना, फिक्स नहीं कर रहे, पहले इसको सेटल कर देते जरा। मैंने आपको सिखाया क्या था? आप किसी भी कैपेसिटी या फिर कितने भी यूनिट का बनाओ, जब भी आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हो तो नोट कर लेना पर यूनिट कांस्टेंट होता है। मतलब 7 आपने यहाँ पे लिखा है भाई, तो 70% पे भी आपका 7 ही होगा। 5 इधर लिखा है तो 5 ये भी होगा। 4.50 लिखा है तो 4.50 होगा। 2.4 लिखा है तो आपका 2.4 ये भी होगा। 2.25 ये भी रहेगा। लास्ट आपका 0.8 है तो 0.8 ये भी होगा। अब ध्यान रखना, इसका मतलब पर यूनिट इसका भी सेम है, तो पर यूनिट ये भी सेम लिखो। 7, 5, 4.50, 2.4, 2.25, 0.8। क्लियर है? लास्ट का भी आपका पर यूनिट सेम ही चलेगा। फर्स्ट का कितना है? 7, सेकंड का है 5, थर्ड का है 4.50, नेक्स्ट का 2.4, नेक्स्ट का 2.25, लास्ट का आपका 0.8। अगर मैं पूछूं यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल सा मैंने बताया, वेरिएबल कॉस्ट जो भी हमारे होते हैं पर यूनिट सबका सेम ही रहता है। आप कितने भी यूनिट की बात कर लो, आप कितने भी कैपेसिटी की बात कर लो। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना, यूनिट मिसिंग है, एक चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखो, 90% के लिए यूनिट कितना दे के रखा है? क्वेश्चन में गिवन था 10,800, तो इसको यहाँ पे वर्किंग नोट आप बना सकते हो। यहाँ पे लिख लो भाई 90% के लिए कितना यूनिट दिया है? 10,800 यूनिट। तो बताओ जरा मुझे 80% के लिए कितना यूनिट? क्रॉस मल्टीप्लाई लो, क्रॉस मल्टीप्लाई लो। 10,800 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 90। 10,800 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 90। 80, 90 कितना आया? 9,600 यूनिट आया। 80% इतना ही आया ना? ऐसे ही 70 का निकालो। इसका मतलब जहाँ पे 80 लिखा वहाँ पे 70 कर दो, तो फिर से वही पैटर्न। 90% का अगर 10,800 है तो 70% का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना यूनिट आया? कितना आ रहा है? यूनिट। लास्ट वाला भी निकालो जरा, 100 वाला। 10,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। तो यूनिट का कॉन्सेप्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है तो भाई क्रॉस इजीली समझ में आ जाएगा। कितना यूनिट आया? अरे इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यूनिट आया तो अमाउंट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान है। कैसे? देखो ना भाई, सेल्स आपका पर यूनिट ही सेम रहेगा, ध्यान रखना। 60, 60, 60 ये तो पहले से ही था 60। तो ध्यान रखना, सेल्स के पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, सेम ही चलता है। वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट में कोई चेंज नहीं होता,
वही चलेगा। मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड आउट कर लो, यूनिट पता चल गया, यूनिट क्रॉस से पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई करो 8400 इंटू 60, 8400 इंटू 60, 5,40,000, 5,04,000। चलो 8400 इंटू 7, नेक्स्ट 8400 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते चलना बस पर यूनिट से, कितना आया? नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट, लास्ट बताओ। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे भी वही काम आपको करना है, 60 इंटू 9600 पर यूनिट है, यूनिट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट इंटू 7 करो, 7 इंटू 9600 कितना आया? चले पहला 600, चले नेक्स्ट मल्टीप्लाई लो, 4.50 इंटू 9600, 43,200। चले नेक्स्ट मल्टीप्लाई ले लो, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, यूनिट आपका सेम ही रहेगा, वही मल्टीप्लाई करते रहना। ये 21,600, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट ये 21,600। तो चलो ये बता दो कितना आया? लास्ट वाला 7,680। चलो ये बीच में 2.4 वाला मल्टीप्लाई कर लो, 40 ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही है, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट, 60 इंटू 10,800, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 5 इंटू, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4.50 इंटू, चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 25,920। नेक्स्ट आ जाओ, 24,300। लास्ट 8,640। चलिए लास्ट का पर यूनिट इनटू यूनिट यहाँ पे दिया है, ये तो 7,20,000 आ जाएगा, 12 से 84 बोले तो 84,000, 12 पंचे 60 बोले तो 60,000। पॉइंट वाला मल्टीप्लाई ले लो, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2.4 इंटू 12, 9,600। क्लियर है? टोटल कैल्सी का काम है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट बहुत टफ लेवल नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। भाई सेल दिया था, कल वाले सब में सेल नहीं था तो इसमें सेल दिया सर, सेल सबसे पहले आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। आप अगर चाहिए इसको तो नंबर 1 यहाँ पे मेंशन कर दो भाई, 1 है, इसको मैं लिख रहा हूँ भाई ए, एंड इसका वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल दो। टोटल कैसे निकालना, आपको सिंपल सा जो डिटेल दिया था, जैसे क्वेश्चन में 90% का डिटेल था 10,800 का, इसका डिटेल फिलअप कर दो, एंड यूनिट अगर नहीं दिया तो क्रॉस, जैसा ही क्रॉस करके निकाला वो निकाल दो, मल्टीप्लाई करके। मतलब आगे तो कैल्सी का ही काम हमने किया। अब जरा देखो यहाँ पे पर यूनिट का टोटल ले लो, किसी भी एक पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट का टोटल ध्यान रखना 60 मत ले लेना, सेल्स नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट का टोटल लो, और मैं यहां पे लिखूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और मैं यहां पे लिख रहा हूं ए,
यहाँ पे ए ना लिख के मैं ए यहाँ पे लिख रहा हूँ। कितना आया? 21.95। क्लियर है यहाँ तक? इसको बॉक्स में लो क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल करना है। ये एक सेकेंड, उतना ही कैल्सी पे रखो। सुनो यहाँ पे, इधर पर यूनिट कैल्सी पे लो, मल्टीप्लाई यूनिट कर दो जरा। टोटल कितना आया? 184 380। ये आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। करना क्या है, पर यूनिट का टोटल ले लेना है, मल्टीप्लाई सीधा यूनिट से कर देना, आंसर आ जाएगा। पर यूनिट का टोटल ध्यान रखना सेम ही रहेगा। 21.95 यहाँ पे भी है, 21.95 यहाँ पर भी है, 21.95 यहाँ पर भी है। आपको सीधा मल्टीप्लाई बाई टोटल ये यूनिट जो दिख रहा है वो कर दो। 21.95 इंटू 9600 कर दो, 2 लाख। चले नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो, 21.95 इंटू 10,800, 60। चले लास्ट 21.95 इंटू 12,000 यूनिट, कितना आ रहा है? 2,63,000। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा सा आपका टाइम बचाएगा अगर आप पर यूनिट कर लेते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कांस्टेंट होता है। मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर दिया तो अमाउंट आ गया। अब हमें आगे बढ़ाना है भाई, फिक्स कॉस्ट निकालना है। कौन सा? जो फिक्स कॉस्ट हमारा बचा था। अब फिक्स कॉस्ट में देखो ना, 3 तो यही है परसेंटेज वाले, 3 तो सामने ही दिख जाएगा परसेंट, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट जो वहाँ पे नहीं है तो इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं रख रहा हूँ, और वही 3 दिया भी था। कौन कौन सा, यहीं से देख के ही पता चल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेकंड कौन है? सेलिंग ओवरहेड। सेकंड हमारे पास है भाई सेलिंग ओवरहेड। एंड लास्ट की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड। चलो यहाँ पे 40% है, तो बैलेंस कितना बचा आपका? तो ये आपका 60% आ गया। यहाँ 75 है, तो इसका मतलब बैलेंस कितना बचा भाई? 25%। ये 20% है, तो ये कितना रहेगा? इसका मतलब 80%। क्लियर है क्या? अब देखो ना जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया कितना था? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 6 दिया, 6 का 40% निकालो। 6 का 40%, ओ सॉरी 6 का 60%, 6 का 60%, 3.6, 90 वाला डिटेल दिया, ध्यान रखना 90 में आना। कितना आया? क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, सेलिंग ओवरहेड कितना दिया? क्वेश्चन देखो जरा, 3 का 25%, 3 इंटू 25%। लास्ट आ जाओ, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना देके रखा है? 3 का 80%। कितना? 3 का 80%, 2 पॉइंट कितना आ रहा है? क्लियर है? सर वो 4 था ना? अच्छा नहीं 4 था ना, 3 नहीं था, 4 था। 3 पॉइंट कितना है? 2 आएगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो थोड़ा सही करना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पर यूनिट जब हमें मिला तो मल्टीप्लाई करके, यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो जरा। तो 3.6 इंटू 10,800 यूनिट, 3.6 इंटू 10,800 यूनिट, कितना आया? 38,880। चले नेक्स्ट, 0.75 इंटू यूनिट 10,800, कितना? 8,000। लास्ट 3.2 इंटू 10,800, 3.2 इंटू 10,800, 34,560। लास्ट क्लास अगर देखो आप, तो मैंने क्या सिखाया था? वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट हमारा सेम होता है, फिक्स कॉस्ट में टोटल अमाउंट सेम होता है। तो टोटल अमाउंट जो आपने ये निकाला सब में कॉपी कर दो। मतलब पहले का कितना निकाला? 38,800, सेकंड का है 8,100 एंड नेक्स्ट का है 34,500। तो यहाँ पे भी सेम आएगा आपका 38,800। नेक्स्ट की बात करेंगे तो 8,100
100 एंड लास्ट की बात करेंगे 34,560 एंड लास्ट वाले का भी यही है, सेम अमाउंट कॉपी कर दो 38,880 8,100 34,560। क्लियर है? यहाँ पे टोटल अमाउंट सेम रहेगा। अब पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट कैसे निकालोगे, ध्यान रखो, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट करो। 38,800 डिवाइड बाई 8,400 कितना आया पर यूनिट? कौन सा? 880 था सर, 38,880 हो रहा 880। हाँ अच्छा वहाँ पे सही लिखा है, हाँ यहाँ 880 ये सही है ना? अच्छा 880 560 560 ये 560 है। क्लियर? अब ठीक है ना? क्लियर? चलिए 38,880 डिवाइड बाय यूनिट करो। सर 4.6162 समथिंग आ रहा है। 6 to 8 मीन 63 आप लिख सकते हो, तो इसको मैं 63 कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 8,100 डिवाइड बाई 8,400 0.9642 आ रहा है। तो 96 आप लिख दो। लास्ट कर लो 34,560 डिवाइड बाई 8,400 4.114। चले नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, रुपीज़ डिवाइड बाई क्वांटिटी इनकी यहाँ पे लिखी है 9,600, तो डिवाइड करो जरा। 38,880 डिवाइड बाई 9,600 4.05। नेक्स्ट आ जाओ 8,100 डिवाइड बाई 9,600 0.96। नेक्स्ट आ जाओ 96 कैसे आएगा? 96 सेम कैसे हो? 0.8437 मिस्टेक आ रहा है, सर 9,600 था ना? 9 8,800 8,100 सर मेरा सही आ रहा है। 0.8 तो वही वैसे भी आप लोग ध्यान रखना है, सेम पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना पर यूनिट आपका सेम नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ 34,560 डिवाइड बाई 9,600 3.6। चलिए लास्ट वाले में चले जाओ, डिवाइड बाई यूनिट आपका सामने दिख रहा है, कैलसी का ही कॉन्सेप्ट चलने वाला है पूरा, ले लो फास्ट। 3.24। नेक्स्ट अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी 8,100 डिवाइड बाई 12,000 0 पॉइंट कितना? 0.675 0.675 तो 68 कर दो। लास्ट 34,560 डिवाइड बाई 12,000 क्लियर है? अब इनका टोटल ले लो, टोटल ले लेना, इसका अमाउंट का टोटल लो, पहले अमाउंट का टोटल ले लो जरा, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। 81,500। एक मिनट टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। तो यहाँ पे टोटल ले लेना है हमें। चलिए अमाउंट का टोटल कितना आया? 81,000 81,000 540। फिक्स कॉस्ट में टोटल अमाउंट सेम होता है 81,540 81,540 81,540। एक ऑप्शन है आपके पास ये टोटल करने का, आप टोटल कर लो। दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे, सीधा आंसर बता देगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हो, या तो टोटल लो या तो रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ जरा आंसर कितना आ रहा है? रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये कितना आया? चलो नेक्स्ट आ जाओ, रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी 7.55
नेक्स्ट आ जाओ, रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी इधर सामने दिख रहा है, 8.49, तो इसको राउंड फिगर आप कर सकते हो 50। लास्ट आपका रुपीज डिवाइड बाय क्वांटिटी 81,540 डिवाइड बाय 8। 9.70 क्लियर है? क्लियर है? 9.71 चलो वो राउंड फिगर चलेगा, उतना डिफरेंस चलेगा, ध्यान रखना कोई बच्चा ना बोले सर 5.1 आ रहा है 5.2 आ रहा है, वो डिफरेंस आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सेल दिया है तो हमें प्रॉफिट ढूंढना है, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हमने यहाँ पे निकाला है, टू फिक्स कॉस्ट का टोटल हमने यहाँ पे निकाला है, टोटल कॉस्ट मैं निकाल लूंगा दोनों को ऐड करके, उसके बाद सेल में से माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। पहले क्या निकाल रहे हैं? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकला? ए प्लस बी करके, ए प्लस बी, तो ए यहाँ पर है, ध्यान रखो, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस बी करो, 2,65,920 चलिए सेकेंड अमाउंट का टोटल ले लो, ध्यान रखना है टोटल 292 260। चलिए नेक्स्ट का टोटल ले लो, अमाउंट का टोटल निकालो थोड़ा फास्ट, टोटल प्लस टोटल, फिक्स का टोटल प्लस वेरिएबल का टोटल, 3,18,600। चलिए लास्ट का टोटल ले लो, लास्ट का टोटल निकाल लो जरा, कितना आया? कितना आ रहा है? 3,44,940। क्लियर है क्या? पर यूनिट भी निकाल लो ना, पर यूनिट का भी टोटल ले लो, पर यूनिट बताओ जरा टोटल कितना आ रहा है? 28.75 कौन सा? 28.75। नेक्स्ट है इसका टोटल ले लो, यहाँ पे टोटल 21.95 7.55 29. चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसका टोटल ले लो, यहाँ पे बताओ कितना आ रहा है? 21.95 8.50 30. चलिए लास्ट 21.95 9.70 31. क्लियर है? सेल्स को आपने 1 लिखा है, टोटल कॉस्ट को नंबर डालना 2, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस किया तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट ही निकालना है। अगर आपको सेल दिया होगा तो समझ जाना प्रॉफिट निकालना है, वो मेंशन नहीं करेंगे बट प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 - 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1 - 2। चलो दिख रहा है ना 1 यहाँ पे, 5,04,000 - 265,920। फाइनल आंसर बताओ कितना आया? 920 30। ये पर यूनिट वाला भी माइनस ले लो, 60 माइनस इतना, और तुम टोटल वाला लो, मतलब एक अमाउंट वाला लो, एक टोटल का लो। पर यूनिट का ही टोटल सेकंड में करो, 60 माइनस 30.545, और तुम टोटल लो अमाउंट वाला 283 29.55। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या माइनस हो रहा है भाई? प्रॉफिट के लिए 1 बोले तो सेल वाले में से टोटल कॉस्ट वाला ये माइनस हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट माइनस कितना आया? 3,29,400। चलिए
ये माइनस कर लो, 60 में से 29.50 कितना आ रहा है? 60 माइनस 29.50 31.5 आ रहा है क्या? 375 ये देखो सही आएगा। ये लास्ट माइनस ले लो जरा, 60 में से 28.75 माइनस करो, 28.75 31 पॉइंट, और ये बराबर है क्या? देखो 60 माइनस 29.50 सर 13.5 आ रहा है। 30 आ रहा है ना? हाँ क्लियर है क्या? कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना यही चीज़ का। बाकी ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है, पहले नोट करो फिर डिटेल थोड़ी सी और बात करूँ मैं। चलिए नोट कर लिया। कल के सम में सेल्स की बात नहीं हुई थी, ध्यान रखना हर एक टॉपिक समझना है कि क्यों प्रॉफिट आ रहा है सर, क्यों प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मेंशन रहेगा क्या नहीं, मेंशन कुछ नहीं करेंगे, आपको समझना है। अगर सेल्स की बातें कर दी हैं तो प्रॉफिट निकालना जरूरी है आपका। कल के सम में सेल की कोई बात ही नहीं हुई, सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट, मतलब यहां तक की कल बातें किया था। आज के क्लास में क्या हुआ था, आज के सम में क्या हुआ था भाई, सेल्स दिया था पर यूनिट। जब सेल पर यूनिट दिया होगा तो प्रॉफिट निकालना है, और कैसे निकलेगा भाई, कल हमने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को निकाल के टोटल किया था ना भाई, उसको सेल्स से आपको माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, इसमें कोई बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी सेम फॉर्मेट को बहुत सारे बच्चे सेल्स को नीचे ले लेते हैं, तो वो भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर इतने दूर से माइनस करना, तो वो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, उसके नीचे सेल लिख देंगे और माइनस करके प्रॉफिट निकाल देते हैं, वो भी राइट है, कोई मार्क्स उस पर कट नहीं होगा। और ध्यान रखना कि जब भी ये फ्लेक्सिबल बजट आप करोगे, आपके माइंड में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है कि सर वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेलिंग में पर यूनिट हमारा कांस्टेंट होता है, पर यूनिट सेम होता है, उसका मल्टीप्लाई मैं यूनिट से निकालूंगा तो अमाउंट निकल जाता है। एंड जब मैं फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ, फिक्स कॉस्ट में अमाउंट का टोटल हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसी ध्यान में रख लेना। देखो ना 38.8 38.8 38.8 38.8, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। वेरिएबल में पर यूनिट कांस्टेंट है, फिक्स में टोटल अमाउंट कांस्टेंट है, ये याद रखोगे तो ये टॉपिक आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।